हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस चैनल के दूसरे वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे वॉर ऑफ नैरेटिव्स के बारे में। इसका मतलब होता है विचारधाराओं की जंग। अब विचारधारा क्या होती है? तो दोस्तों विचारधारा होती है एक समाज की सोच, कि एक समाज किस तरह से सोच रहा है, उसको हम विचारधारा कहते हैं। पर्सपेक्टिव भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों आज हम इसी विचारधाराओं की जंग के बारे में बात करेंगे। अब जैसे आपने सुना होगा, जंग में हथियार इस्तेमाल होते हैं, टैंक इस्तेमाल होते हैं, बंदूकें, तोपें, गोलियां इस्तेमाल होती हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों जंग में विचारधारा भी इस्तेमाल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई। मान लीजिए बंदूक, गोलियां, टैंक, ये सब तो लोगों को मारने के काम में आते हैं, इसलिए जंग में इस्तेमाल हो सकते हैं, पर विचारधारा से हम कैसे लोगों को मारेंगे? तो आज वही समझाने आया हूँ। तो दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि जब से ये वाली गवर्नमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, तब से एक शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो शब्द है अखंड भारत। इसमें हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, ये अफगानिस्तान तक की ये पूरी धरती थी, कि एक टाइम पे यूनाइटेड इंडिया का पार्ट थी, इसीलिए इसको वापस से इंडिया का पार्ट बना लेना चाहिए। तो जब भी ये वाली गवर्नमेंट इस वाले पर्सपेक्टिव को आगे रखती है, तो लोग ये समझते हैं कि हम दूसरे देशों पे हमला करके उनकी ज़मीनों को कब्जा लेंगे। भारत का ये प्लान है। मतलब वो इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं दुनिया के सामने कि भारत ये प्लान बना रहा है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को हमला करके उनकी ज़मीन कब्जा लेगा। पर दोस्तों आप समझिए कि ये अखंड भारत, ये जो हम शब्द बोलते हैं, ये इतना आसान शब्द नहीं है कि आप बस उसको उसके लिटरली मीनिंग में ले लेंगे और आप समझ गए। देखिए, ये जो अखंड भारत है, ये इंडिया का पर्सपेक्टिव है, ये इंडिया की विचारधारा है। किसके लिए विचारधारा है ये अखंड भारत? इंडिया के लिए। हम इस विचारधारा का इस्तेमाल करते हैं अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ। जैसे सबसे पहली बात तो आप अखंड भारत का नक्शा देख लीजिए। ये इतना दूर तक का हिस्सा अखंड भारत का नक्शा है। इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं? इंडिया आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ये सब आ गए इसमें। तो लोग ये समझते हैं, या हमारे देश के जो दुश्मन है वो इस तरह से इस चीज़ को पेश करते हैं कि इंडिया इन सारे देशों के ऊपर हमला करके इनकी ज़मीनों को कब्जा लेगा। लेकिन अब आप समझिए कि हमें इस अखंड भारत वाले इस नैरेटिव की ज़रूरत क्यों है। आपने ये वाला शब्द बहुत सुना होगा। ये शब्द है गज़वाए हिंद। ये एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, एक इस्लामिक नैरेटिव है जो कि पाकिस्तान फॉलो करता है। पाकिस्तान अपने पूरे के पूरे जनता को ये बताता है कि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि एक दिन खुरासान, खुरासान एक एरिया है जिसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ सेंट्रल एशिया के देश, ये सारे देश आ जाएंगे। और वो ये बताता है कि खुरासान से एक फौज निकलेगी और वो फौज भारत के ऊपर हमला करके भारत की ज़मीन को कब्जा लेगी और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना देगी। ये एक नरेटिव है जो कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जनता को बेचती है। अब देखिए इस नरेटिव का फ़ायदा क्या होता है। इस नरेटिव का फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी, खाने पीने की इतनी कमी होने के बावजूद भी, आज पाकिस्तान 7वें नंबर पर है वर्ल्ड के मिलिट्री में। इसका मतलब कि खाने को पैसा नहीं है, दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हथियार खरीदने के लिए ये पैसे जुटा लेते हैं। पिछले साल ये 9वें नंबर पे थे, इस साल वो बढ़ के 7वें नंबर पे आ गए हैं। इसका मतलब कि मिलिट्री के ऊपर बेशुमार पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने अपने जनता को ये कह के कन्विंस कर लिया है कि ठीक है, तुम थोड़ा कम खाना खा लो, तुम थोड़ी ज़्यादा महंगे देश में जी लो, तुम महंगा पेट्रोल भरा लो, सब कुछ तुम महंगा कर लो, लेकिन हमारे हथियारों में कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये एक अच्छे देश की निशानी नहीं है कि आपका देश इतना संघर्ष कर रहा है इकॉनमी को लेकर, लेकिन आपके मिलिट्री रैंकिंग बढ़ते जा रही है। इस पर कोई गर्व की बात नहीं है। ये गर्व की बात तब होती जब आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी होती, इकॉनमी भी बढ़ती और साथ साथ मिलिट्री रैंकिंग भी बढ़ती। खैर हमें क्या। तो दोस्तों जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान इतना खर्चा कर रहा है अपने मिलिट्री के ऊपर,
तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी पाकिस्तान इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ। तो दोस्तों जवाब है हाँ, करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने अपने पूरी की पूरी जनता को ये कन्विंस करके रखा है कि एक दिन ऐसा होगा जब गजवा हिंद होगा, और गजवा हिंद में हमें दिल्ली के ऊपर अपना शासन कायम करना है, और दिल्ली के ऊपर अपना शब्द परचम लहराने के बाद हम पूरे भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। और ये पूरा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान का। तो दोस्तों अब इसी पर्सपेक्टिव को काउंटर करने के लिए, इसी नरेटिव को काउंटर करने के लिए हमें चाहिए अपना अखंड भारत का नरेटिव। जिस तरह से मान लीजिए पाकिस्तान एक हथियार खरीदता है, एक फाइटर जेट खरीदता है, तो उस फाइटर जेट को बैलेंस करने के लिए हम भी एक फाइटर जेट खरीदते हैं, और साथ ही साथ हम S-400 भी खरीदते हैं ताकि हम उनके फाइटर जेट को मारकर गिरा सकें। ठीक उसी तरह से दोस्तों ये जो गजवा हिंद का नरेटिव है, इसको काउंटर करने के लिए इस मौजूदा सरकार ने इस अखंड भारत का नरेटिव रखा है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम जाकर दूसरे देशों के ऊपर हमला कर देंगे और उनकी ज़मीनें कब्जा लेंगे और हम यूनाइटेड इंडिया बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको, और ना ये पॉसिबल भी है। अब आप सोचिए ये किसी तरीके से पॉसिबल है क्या कि पाकिस्तान में 22 करोड़ 25 करोड़ लोग हैं, अफगानिस्तान में 4 करोड़ लोग हैं, नेपाल बांग्लादेश में 14-15 करोड़ लोग हैं, तो क्या सबको आप अपने अंदर मिला सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम ये एक नरेटिव सबके सामने रख सकते हैं कि देखिए अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो फिर अंजाम ये हो सकते हैं, हम आपके देश के अंदर भी घुस सकते हैं। ये नरेटिव है हमारा इस समय इंडिया का। अब क्यों ज़रूरी है ये नरेटिव, अब आप ये समझिए। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा कि जब इन्होंने ये आर्टिकल 35A एंड 370, सेक्शन 35A एंड आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट कर दिया कश्मीर से, तो सब कह रहे थे कि बहुत खून बह जाएगा, बहुत जंग हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों इस बात को आप इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर यही काम कोई और गवर्नमेंट अगर करती, कांग्रेस की गवर्नमेंट करती या कोई और गवर्नमेंट करती, तो पाकिस्तान ज़रूर से ज़रूर हमला करता। आप देखिए ना, पाकिस्तान हमेशा भारत से कमज़ोर रहा है, पर फिर भी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 4 बार जंग तैनात की है, 4 बार उसने हमारे ऊपर जंग छेड़ी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनको ये बात पता थी कि भारत के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट बैठी है, ऐसे लोग बैठे हैं शासन में, कि अगर हम भारत के ऊपर हमला भी कर देंगे पर भारत कभी भी हमारी ज़मीन के अंदर नहीं घुसेगा, हमारी ज़मीन नहीं कब्जाएगा। ये बात पाकिस्तानियों के अंदर शुरू से रही है, इसीलिए हर बार अब देखिए कारगिल वॉर में भी उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया, बिना मतलब का हमला कर दिया। इसलिए किया क्योंकि उनको पता था कि अगर वो जंग हार भी गए तो भारत उनकी ज़मीन नहीं कब्जाएगा, क्योंकि भारत की पॉलिसी ही ऐसी नहीं है। ये सब पॉलिसी की बात है, ये सब नरेटिव की बात है। लेकिन अब आप देखिए, अब एक ऐसी गवर्नमेंट पावर में आ गई है क्योंकि अब इनको पता है, पाकिस्तान को ये बात पता है कि अगर अब हमने भारत के ऊपर हमला किया तो फिर ये जो गवर्नमेंट बैठी है भारत के अंदर, ये अखंड भारत का नरेटिव फॉलो करती है। ये सिर्फ हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, ये हमला भी करेंगे और ये हमारी ज़मीन भी कब्जाएंगे। ये बात हमने अपने दुश्मनों के मन में बैठा दी है, इसीलिए हमने उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हमने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की, उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा हमारा एक सैनिक पकड़ा, उसको लौटा भी दिया तुरंत 24 घंटे के अंदर। उसके बाद हमने आर्टिकल 35A एंड 370 को हटा दिया कश्मीर से, तब भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस बार वो जंग छेड़ेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों हमको ज़रूरत है इस समय एक नरेटिव की। आप समझिए, इस बात से समझिए कि अगर अभी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में अपने जनता को युद्ध में उतारना पड़े, तो वो अपने जनता के सामने जाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए इस्लाम में तो लिखा हुआ है कि गजवा हिंद होगा, क्या आप इस्लाम के लिए सामने आके नहीं लड़ेंगे? आप समझिए, रिलीजन के नाम पे इतने सारे लोगों को रिक्रूट किया जा सकता है भारत के खिलाफ लड़ने के लिए कि आप उसकी संख्या भी नहीं सोच सकते। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, वो अफगानिस्तान से रिक्रूट कर लेंगे और भी दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक देश है वहां से रिक्रूट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नरेटिव है उनके पास एक गजवा हिंद का नरेटिव है। ठीक ठीक उसी तरह से उस नरेटिव को काउंटर करने के लिए हमको इस समय अखंड भारत का नरेटिव चाहिए।
क्योंकि अगर आप हमारे ज़मीन के अंदर घुस सकते हैं तो याद रखिए हम भी आपके ज़मीन के अंदर घुस सकते हैं। और इस बार हम ज़मीन कब्जाने के बाद ज़मीन लौटाएंगे नहीं, जिस तरह से 1965 में आपको लौटा दिया था। आपको याद होगा 1965 में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने लाहौर की तरफ से एक फ्रंट खोल दिया, पंजाब की तरफ से एक फ्रंट खोल दिया, और हमारे टैंक लाहौर तक पहुंच गए थे। आपने एक वो फोटो देखी होगी, बहुत फेमस फोटो थी, मैं इसको लगाना भूल गया। उस फोटो में हमारे जो सैनिक थे वो लाहौर जेल के सामने खड़े हुए थे। पर फिर क्या हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ और हमने उनकी वो कब्जाई हुई ज़मीन लौटा दी। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर हम ज़मीन कब्जाएंगे तो वो फिर हमारी हो जाएगी, फिर आप भूल जाइए उसको। तो यही इसीलिए इस समय दोस्तों अखंड भारत का नैरेटिव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक वो गज़वा हिंद का नैरेटिव हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, हमारे ऊपर पुश करेंगे, तब तक हम अखंड भारत का नैरेटिव उनके ऊपर पुश करेंगे। और अखंड भारत से भारत ये नहीं है कि किसी के ऊपर युद्ध कर देगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत युद्ध करने वाला देश है ही नहीं। भारत एक प्रोग्रेसिव देश है। भारत अपने पैसे, अपने संसाधनों को प्रोग्रेसिव वे में लगाता है, ना कि युद्ध करने में लगाता है। लेकिन याद रखिए अगर युद्ध हुआ तो फिर हम कहाँ तक जाएंगे ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। मैंने सोचा इस वॉर ऑफ नैरेटिव के बारे में एक वीडियो बनाऊं, ज़रूरी था, लोगों को जानना चाहिए कि ये क्या हो रहा है दुनिया और समाज में। तो दोस्तों इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।